हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइस। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर। हम पढ़ रहे हैं कंपोजिशन, और कंपोजिशन में हम अलग अलग चैप्टर्स जो वो अलग अलग वीडियोस में कर रहे हैं। फिलहाल जो ये जो वीडियो है इसमें हम एक लेटर टू एडिटर लिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न है आपका, पाँचवा प्रश्न जो आपका जो एग्जाम में आएगा वो रहेगा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर complaining of noise pollution in your locality giving suggestions as a solution। तो अब आपको क्या करना है कि आपकी जो लोकेलिटी है, आपका जो इलाका है, वहाँ पर जो नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, तो उस नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में आपको एक शिकायती पत्र, एक शिकायत भरा पत्र लिखना है। लेटर टू एडिटर लिखना है, किसी न्यूज़पेपर के संपादक को, एडिटर को एक लेटर आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे, इस तरीके से आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना लिखना है एड्रेस। आप ऊपर की जो 3 लाइनें होती है उसमें सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है, यानी कि पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे 21 फॉर एग्जाम्पल। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। हाउस नंबर है, ये कॉलोनी का नाम है, उसके बाद ये आपके एरिया का नाम है और ये आपके सिटी का नाम है। तो इस तरीके से 3 अलग अलग लाइनों में ये चीज़ें लिखी जाती है। पहले वाले में आप लिखोगे आपके कॉलोनी का, मकान का नाम या नंबर अगर है तो वो लिखना है। उसके बाद आपकी स्ट्रीट है उसका नाम लिखना, और उसके बाद आपकी सिटी का नाम लिखना है। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ करके फिर आपको यहाँ पे डेट लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखी है 7 दिसंबर 2023, और फिर से एक लाइन छोड़ करके नीचे यहाँ पे लिखेंगे आप रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपको लिखना है, एक एडिटर को पत्र लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। तो हम यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक जो हैं उनको एक पत्र लिख रहे हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन इन योर लोकेलिटी। तो क्योंकि हमारा मुख्य यही तो टॉपिक है, इसी पर हमें लिखना है, तो आप सब्जेक्ट जरूर लिखिए। इस प्रकार के जो फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, एप्लीकेशन जो होती है, उसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो आपको भी यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है। विद्यार्थियों, अगर आपको फिर भी इस टॉपिक में मैं अच्छी तरह से इससे समझा रहा हूँ, अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है, किसी प्रकार की आपकी अगर कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, या फिर जो चीज़ अगर कुछ रह गई है समझाने से तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको समझा दूंगा। और वैसे तो हमारी लाइव क्लास रहती है शाम को रेगुलरली 8 बजे, तो आप हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीटली जो आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। शाम को 8 बजे रहती है और मॉर्निंग में रहती है 6 बजे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आगे हम देखेंगे, ये यहाँ पे आप लिखेंगे सर, आगे लिखेंगे आई एम अ रेजिडेंट ऑफ आज़ाद नगर दिल्ली। आप कहेंगे कि मैं आज़ाद नगर दिल्ली का रहने वाला हूँ। एज दिस कॉलोनी इज सिचुएटेड ऑन अ नेशनल हाईवे, इट सफर्स फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन इन अ बिग वे। अब ये जो हमारा जो कस्बा है, हमारी जो लोकेलिटी है, ये नेशनल हाईवे पर बसी हुई है और यहाँ पर हमेशा भारी नॉइज पॉल्यूशन रहता है। थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स पास ऑन द नियर बाय रोड विद ग्रेट नॉइज ऑफ हॉर्न्स एंड इंजन्स। और ये क्या होता है कि यहाँ पे हज़ारों ट्रक्स निकलते हैं, भारी वाहन यहाँ से जो है वो लगातार निकलते रहते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है हॉर्न्स बजने की वजह से और इंजन्स की जो आवाज़ होती है उसकी वजह से। द स्टूडेंट्स आर इन द हार्डेस्ट हिट। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है वो विद्यार्थियों को होती है। दे फेल टू कंसनट्रेट ऑन देयर स्टडीज़ एट नाइट। विशेष करके रात्रि के समय वो अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं दे पाते, कंसनट्रेट नहीं कर पाते। द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज इज फर्दर एग्रीवेटेड बाय द लाउड स्पीकर्स दैट ब्लेयर आउट भजन्स फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ द कॉलोनी। विशेष करके जो हमारी कॉलोनी है वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं, वहाँ से जो भजन बजते हैं, और वहाँ से जो भजन जो लाउड स्पीकर्स पर बजते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो उससे और नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे आपको लिखना है द नेशनल हाईवे शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द कॉलोनी। जो नेशनल हाईवे है उसको थोड़ा सा यहाँ से इस कॉलोनी से शिफ्ट कर देना चाहिए कहीं अन्य। द बैन मस्ट बी इम्पोज्ड ऑन द यूज़ ऑफ माइक्रोफोन्स एट नाइट। और उसके बाद रात्रि में माइक्रोफोन्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली एंड XYZ। आप अपना नाम लिख दीजिए, अगर एग्जाम उस पेपर में अगर नाम दिया हुआ तो वो लिख दीजिए, अदरवाइज आप XYZ ABC कुछ भी अपना नाम जो है वो आप लिख दीजिए। तो ये हमने एक लेटर लिखा है, ठीक है। इस तरीके से आपको लेटर लिखना, बार बार अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित रूप से इस प्रकार के लेटर लिख पाएंगे। और मैं बताता हूँ कि हमने जो मॉडल पेपर जारी किए ना, उसमें हमने टोटल 10 मॉडल पेपर्स जारी किए। मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा सेक्शन सी शुरू हो रहा है। लेटेस्ट जो पैटर्न है बोर्ड का, उसके हिसाब से हमने 10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये जो कंप्लीट मॉडल पेपर है ये हमने इस प्रकार का जो तैयार किया, वैसे के वैसे हमने टोटल 10 मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये सेक्शन सी है, सेक्शन
सेक्शन सी में आपका छठवां प्रश्न शुरू होता है। छठवें प्रश्न में आपकी ग्रामर होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको हु से कंबाइन करना है, विच से कंबाइन करना है। यहाँ पर आपको जो सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, 3 टाइप के आपके सेंटेंसेस होते हैं ना, क्लॉजेज वाला जो टॉपिक है। तो उसमें इस टाइप से आपको सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है। ये सारे हमने उसमें हमारे 10 मॉडल पेपर्स हैं, उसमें हमने बिल्कुल इसे अच्छी तरह से समझा हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका जैसे 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन ये भी ग्रामर का है, जिसमें प्रेपोजिशन और कंप्लीटली हमने जो सारा का सारा ये जो आपके फ्रेजल वर्ब्स और वो उसमें सब कुछ इंक्लूड किया है। नेक्स्ट आपका रहेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आपके जो बुक्स में से जो पैसेज हैं वो दिए हुए हैं, उसके बाद फिर ये है कि इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हमने आंसर साथ में ही दिए हैं। टोटल जो 10 मॉडल पेपर्स हैं सभी में साथ में दिए, और ये मॉडल पेपर आपको कहाँ पे मिलेंगे मैं आपको बता दूं कि हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, और ऐप में हमने टोटल अलग अलग सब्जेक्ट के सारे मॉडल पेपर जैसे हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, हिंदी कंपलसरी के, हिंदी साहित्य के, इंग्लिश के, ज्योग्राफी के, सबके मॉडल पेपर्स डाले हैं। वो ऐप हमारा प्ले स्टोर से आप प्राप्त कर सकते हैं, लिखेंगे एजुकेशन राइज, या फिर ये जो वीडियो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। लिंक यहाँ पर आपको मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का मिलेगा, हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, सभी का आपको लिंक मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं जैसे 10वां पेपर है, 10वां जो प्रश्न पत्र है, ये बुक्स में से आपके जो क्वेश्चंस लिए गए हैं और कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू सिलेबस है और अकॉर्डिंग टू आपका जो पैटर्न है एग्जाम का, उसके हिसाब से हमने ये तैयार किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको जो स्टेंजाज है, जो आपकी पोइट्री सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन में से जो आपको स्टेंजा मिलेगा उसको किसी एक का आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना है। तो आप यहाँ पे देखिए लिखेंगे रेफरेंस है, उसके बाद में ये कॉन्टेक्स्ट है, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरीके से आपको टोटल हमने इस तरीके से पेपर तैयार करके दिया है। ठीक है, ये 13वां क्वेश्चन है, उसके बाद ये अथवा में है, उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, उसके बाद ये 14 के फिर 15वां प्रश्न आ गया, उसके बाद फिर इस तरीके से ये इसका अथवा वाला है, ये 16वां प्रश्न आ गया, और ये 17वां प्रश्न है। 17वें में फिर क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो एंड में रहेंगे, सबसे एंड में। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 17 आप यहाँ पे देख सकते हैं विद आंसर्स कंप्लीट जो है वो ये मॉडल पेपर अवेलेबल कराया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ये पेपर जो है ना, जो हमारा मॉडल पेपर नंबर 1, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना। आप सीधा हमारे ऐप में जाएंगे और वहाँ जा करके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मॉडल पेपर 1 है। ऐसे कैसे हमने 10 मॉडल पेपर बनाए हैं। ये इंग्लिश कंपलसरी का मॉडल पेपर 1 है। सेक्शन ए है, सेक्शन ए में हमने लिया है जो अनसीन पैसेज आपके आएंगे। तो ये अनसीन पैसेज लिया है, और इसके नीचे जब आप इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे तो उसके बाद में फिर आपको मिलेंगे नीचे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के साथ ही हमने आंसर भी दिए हैं। अब ये जो कैसे अटेंड करना है आपको, जो अनसीन पैसेज होता है इसको कम से कम टाइम में कैसे आप इसको अटेंड कर पाएंगे, उसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना रखे हैं, और फिर से हम वापस आगे भी वीडियोज़ आपको इस पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बाकी हमारे जो मॉडल पेपर का जो कंप्लीट सेक्शन है वहाँ पर भी ये वीडियो आपको एक ही जगह, एक ही स्थान पर सारे के सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि व्हेन द टेलीविज़न बिकेम वाइड स्प्रेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सम पीपल थॉट दैट टेलीविज़न विल रिप्लेस रीडिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा हमारा अनसीन पैसेज है, और यहाँ से शुरू होते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो शुरू होते हैं। तो ये जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर ये रहा, फिर दूसरा प्रश्न है, फिर उसका आंसर ये रहा। टोटल 9 नंबर का आपका ये पैसेज रहने वाला है। फर्स्ट जो पैसेज रहेगा टोटल 9 नंबर का। ठीक है, बड़े प्रश्न रहेंगे 6, उसके बाद में फिर 3 छोटे प्रश्न रहेंगे, जैसे कि फाइंड द वर्ड्स इन द अबव पैसेज विच मीन द सेम एज ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिक्रीज, तो इसका होता है डिक्लाइन, इसका सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है। डिपेंड विथ कॉन्फिडेंस होता है रेली, और नेक्स्ट होता है स्ट्रेंथ, तो इसका होता है क्यूरियस। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड पेपर। इस तरीके से ये पूरा का पूरा पेपर है। तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक और टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।